एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि 1 न्यूटन की यूनिट क्या होती है या 1 न्यूटन क्या होता है, ऐसे ना ऑप्शनल एमसीक्यू में पूछ लेता है आपसे। अब सुनिएगा 1 न्यूटन क्या होता है। देखो अभी मैंने तुम्हें बताया 1 न्यूटन बताया। 1 न्यूटन फोर्स की फोर्स क्या होता है, मास इनटू। अगर 1 न्यूटन फोर्स है तो मास कितना होगा 1 केजी। एक्सेलरेशन क्या होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर किसी बॉडी का मास कितना है 1 किलोग्राम और उस पर जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी पर लगने वाली फोर्स कितनी होगी 1 न्यूटन के बराबर होगी। या एक्सप्लेन करोगे बाय डेफिनेशन तो आप लिखोगे द बॉडी इज सेड टू बी फोर्स 1 न्यूटन if the mass of the body is 1 kilogram and the acceleration of the body is 1 meter per second square। ये इसकी डेफिनेशन रही। दोबारा बोलो, या आ गया समझ? कोई भी बॉडी बोलती है कि मेरे अंदर 1 न्यूटन फोर्स कब लगेगी जब मेरा मास कितना रहेगा 1 किलोग्राम और मेरे अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होगी वो कितनी रहेगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि मैं कितनी फोर्स को कैरी करूंगी 1 न्यूटन फोर्स को मैं कैरी करके चलूंगी। बात समझ आई आपको? ठीक है। दूसरा, अगर हम डाइन की बात करें कि भाई हमारा 1 डाइन जो है वो कितना होगा, तो 1 डाइन इक्वल्स टू मास होगा 1 ग्राम और एक्सेलरेशन होगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सीजीएस यूनिट है, तो सीजीएस यूनिट है, डाइन सीजीएस यूनिट है, तो आपको एक्सेलरेशन की क्या लेनी है सीजीएस यूनिट और मास की भी क्या लेनी है सीजीएस यूनिट। और मास सीजीएस में क्या होता है ग्राम और एक्सेलरेशन क्या होती है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी ये बोलती है कि मेरे अंदर लगने वाली जो फोर्स है वो 1 डाइन कब होगी जब मास रहेगा 1 ग्राम और एक्सेलरेशन होगी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। The body is said to be force is 1 dyne if the mass of the body is 1 gram and the acceleration is 1 centimeter per second square are called 1 dyne। तो उसको क्या बोलेंगे 1 dyne force। क्लियर हो गया भाई? नोट कर लो यार।